सादर प्रणाम गुरुदेव। जैसे गुरुदेव हम सो जाते हैं तब ये शरीर भूल जाता है, फिर वहां एक दूसरी सृष्टि बन जाती है, दूसरा चीज वो हमें एकदम सत्य लगता है। तब वो हमें क्यों सत्य लगता है ये हम भूल जाते हैं, इस पे बताइए गुरुदेव कुछ। देखो, स्वप्न जो है सत्य इसलिए लगता है क्योंकि स्वप्न भी इसी तरह एक सृष्टि है, उसे स्वप्न सृष्टि कहा गया। तो अपने वेदांत में सृष्टि निर्माण की एक प्रक्रिया बताई गई, वो सुनो तो खूब गौर से समझ जाओगे कि क्या कारण है। पहले तो एक भौतिक उदाहरण सुन लो। भौतिक उदाहरण है कि जैसे एक आम का पेड़ है, मान लो 50 साल पुराना है, खूब बड़ी बड़ी शाखाएं हैं, खूब लकड़ियां हैं, उस पे जो है बहुत आम लगते हैं। लेकिन वो एक ही आम कोई रहा होगा, उसी से अंकुर फूटा होगा, अमोला बना होगा, वही तो वो वृक्ष है। भाई वो जो आम का पेड़ है, तो ये तो इसमें तो कोई संशय नहीं कि वो एक आम ही का फल रहा होगा। आम का फल रहा होगा, या कलम से बना जाए तो 2 आम के फल रहे होंगे, लेकिन रहा फल है होगा, उस फल से ही वृक्ष निकला है, ये पक्का है। तो उस आम के बड़े वृक्ष में जहां बहुत बड़ी शाखाएं हैं, बहुत विशाल हो गया है, लेकिन फिर भी हर आम में अपने जड़ वाले उस पिता के बराबर ताकत है कि नहीं? क्यों भैया? वो अलग बात, कोई आम खा लिया जाएगा, कोई बाजार में फेंक दिया जाएगा या नष्ट हो जाए, वो अलग है, लेकिन हर आम के फल में अपने उस पेड़ के जड़ वाले पिता के बराबर ताकत है। अब सृष्टि निर्माण सुनो कैसा लिखा वेदांत। ब्रह्मा को मन कहा गया, ये लिखा है कि भगवान के हृदय से ब्रह्मा जी निकले, लिखा नहीं है? हृदय से नाभि कमल, कमल प्रकट हुआ, उसमें ब्रह्मा जी बैठे थे, लिखा है कि नहीं लिखा? तो ब्रह्मा मन ही है। अब क्या होता है कि ब्रह्मा के संकल्प ही, ब्रह्मा ने कोई तत्व तो था नहीं उस समय, तो जो जो सोचा वैसा होता चला गया, यानी संकल्प मात्र ही सृष्टि बन जाते हैं। ये सत्य है, बिल्कुल सिद्धांत। तो जब इस सृष्टि के मन, कोई मन ही रहा परमात्मा का, जो ब्रह्मा बना और सृष्टि बन गई, तो फिर जब हमारे तुम्हारे जो मन इसमें फल की तरह लगे हैं, बहुत फल टूटते हैं, नष्ट होते हैं, हर फल लगते हैं नए नए और पुराने गिर जाते हैं, लेकिन हमारे तुम्हारे जो मन है उनमें भी उस प्रजापति ब्रह्मा के बराबर की शक्ति है। अब फल से वृक्ष बनने की जो प्रक्रिया है अगर पूरी हो जाए, तो आप भी, आपका मन भी नई सृष्टि निर्माण कर सकता है। उस आम वाले उदाहरण से, सिद्धांत से कर सकता है कि नहीं कर सकता है? और करता है, इसका प्रमाण सुन लो। अब यही स्वप्न है। सृष्टि 3 प्रकार की कही गई, हमने कई बार कहा होगा, लेकिन अब आज इसे यही प्रश्न है तो ये खूब अच्छे से समझ लो। पहली सृष्टि होती मृदु सृष्टि, क्योंकि संकल्प ही सृष्टि है, तो मृदु कहा जाता है कि बहुत कोमल संकल्प, माने आरंभिक अवस्था। जैसे तुम बैठे बैठे खूब घनीभूत सोचो, तो कुछ कल्पना करने लगो, हम गए हैं कानपुर, ये वहां कोचिंग पढ़ रहे हैं, ये कर रहे हैं, तो जैसी कल्पना करोगे वैसे मानसिक चित्र बनेंगे कि नहीं बनेंगे? संकल्प के चित्र बनेंगे, माने वो सृष्टि बनेगी। तुम सोचो बस से जा रहे हैं तो बस भी दिखेगी, सब दिखेगा, लेकिन तुम उसमें फंसोगे नहीं। काहे नहीं फंसोगे? क्योंकि तुम्हें ये ज्ञात है, ब्रह्मा जी को, मन को ये ज्ञात है कि मैं संदीप पांडे हूं, मैं सोच रहा हूं। तो इस सृष्टि का नाम है मृदु सृष्टि, माने आरंभिक अवस्था, अंकुर फूटने लगा, बीज से अंकुर फूटने लगा। और अगर सोचते सोचते तुम ये केवल एक काम और घटना हो जाए, तुम भूल जाते हो कि मैं सोच रहा हूं। जब लेट के सोचते हो रजाई के अंदर, तो भूल गए मैं सोच रहा हूं, बस वो सब दिखने लगता है, वो स्वप्न बन गया। अब तुम फंस जाते हो, यही तुम्हारा प्रश्न है। तो फंस क्यों गए? क्योंकि वो सृष्टि हो गई ना। अब उसमें तुम एक अंग हो ब्रह्मा जी,
और बस में बैठे जा रहे हो, जान नहीं सकते कि ये बस हमने बनाई, ये धरती जिस बस जा रही है ये धरती के निर्माता हम हैं, नदी हम हैं। तो अरे मानसिक तो पहले भी था, तब फंस नहीं रहे थे, अब काहे फंस गए? क्योंकि दूसरी अवस्था हो गई, तुम भूल गए कि मैं सोच रहा हूं। अब तीसरी अवस्था कैसे हो जाती है? तुम फिर इससे वापस न जाओ, तो ये सृष्टि ऐसे चलने लगेगी जैसे इधर की जागृत सृष्टि है, और तुम्हारा शरीर इस दुनिया में जला दिया जाएगा, लोग कहेंगे मर गए, और वो सृष्टि वैसे चलती रहेगी। इस तरह सृष्टि निर्माण होता है, ये लिखा है। तब लिखा है रोम रोम प्रति लग रहे कोटि कोटि ब्रह्मांड, नहीं तो कोटि ब्रह्मांड एक रोम कैसे आ जाए, लेकिन आ सकते हैं। एक कमरे में 100 लोग, 100 में 100 सृष्टियां बन जाएंगी, और तुम्हारी सृष्टि में उनका प्रवेश नहीं, उनकी सृष्टि में तुम्हारा। पर क्यों? क्योंकि मिथ्या है, झूठा है, बिल्कुल झूठा है। अब वो झूठा है, तुम जान जाते हो काहे, तुम फिर जग जाते हो। भाई सपने में मृत्यु आई, और जैसे मृत्यु आई बस नींद खुल गई, तो नींद खुली तो क्या हुआ? वो जो मन से अंकुर निकल रहा था वो फिर वापस आ गया। और सृष्टि यानी जब आम का बीज वृक्ष बनता है तो फल जो होता है मूल वाला वो नष्ट हो जाता है। होता है कि नहीं होता? फसल का ये नियम है। जैसे आम का पेड़ बने तो पेड़ तभी बन सकता है जब वो नष्ट हो जाए। इसी तरह आप सृष्टि तभी ब्रह्मा बन सकते हो जब ये इधर वाला नष्ट हो जाए। समझ गए? मतलब ऐसा कुछ हो कि यहाँ की प्राण तुम्हारे रुक जाए, बस यहां तुम्हें जला दिया जाएगा शरीर। और तुम्हें कैसे जला दिया जाएगा? तुम तो वहां ब्रह्मा बने लेकिन जानते नहीं हो कि मैं ही ब्रह्मा हूं। अब अचानक वहां 72 साल का आदमी खड़ा, वो नहीं जान सकता कि मैं 1 सेकंड पहले पैदा हुआ। कैसे बुद्धि काम करेगी आप सोचो। वहां हिमालय पर्वत है और वो जान, वो वहां के वैज्ञानिक कहेंगे अरे 5 करोड़ वर्ष पुराना जीवाश्म विज्ञान बता रहा, और वो वैज्ञानिक वो पहाड़ नहीं जान सकते मैं अभी 1 क्षण पहले पैदा हुआ। इसलिए देश और काल 2 चीजें कल्पित हैं। ये कोई आज जाने विज्ञान हो चाहे अरब साल बाद जाने, जब जानेगा तो जानेगा। देश माने विस्तार और काल माने समय, ये झूठे निश्चित नहीं, झूठे हैं बिल्कुल। हाँ, केवल है माने परमात्मा, न भविष्य है न भूत है, सब झूठी बात है। तुम्हारी स्मृति में है भूतकाल, भूत कहां? और स्मृति में भविष्य, भविष्य कहां? केवल है। ये बहुत जादुई बात है। हाँ, तो सृष्टि है वो, इसीलिए तुम वहां फंसे ही रहोगे। इसी तरह वो भी सृष्टि है। अब वो झूठ इसलिए कहते कि ब्रह्मा जी फिर वापस हो गए, तो जब ब्रह्मा वापस हुए तो सृष्टि समेट के वापस हुए, महाप्रलय हो जाती। ऐसी तमाम कथाएं लिखी हैं, पढ़ के तो देखो। एक कथा में लिखा है वशिष्ठ जी पहुंचे, उस ब्रह्मा की पत्नी ने कहा हम परेशान या ध्यान में तल्लीन। वहां पहुंचे, ब्रह्मा से बातचीत हुई, तब ब्रह्मा ने कहा आप दोनों लोग सृष्टि के हमारी बाहर अपनी सृष्टि में जाओ। कहा अब हम समेट रहे सृष्टि, तो अभी नष्ट हो जाएगी। बहुत जादुई बात है। मन ही ब्रह्मा है, बस मन नष्ट कहां होगा? मन तो दूसरा बन ही गया, नष्ट कहां हुआ? वो तो दूसरा बन गया। भाई उस शरीर में बन गया कि नहीं बन गया? लेकिन इधर अगर प्राण संकली वापस ना आए, तो जैसे मृदु सृष्टि में तुम फंसे नहीं, और मध्यम से तुम वापस चले जाते हो, लेकिन तीव्र से फिर वापसी नहीं होती। फिर वापसी का एक उपाय है, ज्ञान हो, आत्मबोध, और अहंकार मिट जाए, यानी जीते जी मन नष्ट हो जाए, होश पूर्वक मन नष्ट, तो परमात्मा हो जाओगे। तब आधार को जान जाओगे, जो चेतना ये तमाम सृष्टियां अपने में धारण किए हैं और तमाम लय करती फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो हम तुम है, वो अपना सत्य स्वरूप है।